Hello friends, welcome back to the channel Dentodontics, and as you know that we are here with another very exciting video. Very exciting video is of NIACL, the corporative job that we have already explained in our previous videos, that how exciting, how exhilarating, and how perfect and a life-changing opportunity this exam has been. And this we are coming here with a notice that a mains result has come, and almost all the students which we gave uh, around the 250 to 300 selections in the pre. Many students have have cleared mains. Around 35 to 40 students have been selected from our NISCL mains batch. For getting the result, you have to just say hi on this number, and you have to just send NIACL interview over this number, and you WhatsApp us, and we will guide you for the interview guidance and everything. And here we always that that we bring a very good expert. Here is Dr. Ankit with us, the NIACL expert, and you also know him very well. Hello, Dr. Ankit. Welcome to the another special podcast where from us, where the real people comes with the real stories and all. Everything is here, Dr. Ankit. And Dr. Ankit, just I wanted to know that the mains result has come. How you are thinking about this mains result was? The mains result was very good actually. Around 250 peoples were qualified for mains, and out of that, 35 students to 40 students got selected for interview. So it is very good result. So I 120 seats results were declared. Around 50 seats are there, and out of those 120 students, around 35 to 40 students are from our batches only. कैसा लग रहा है इतना बड़ा सिलेक्शन देने के बाद? अब बच्चे हमसे पूछ रहे हैं कि क्या आप देख सकते हैं कि हमारे प्री के रिजल्ट में भी लाइक 200 से 300 बच्चे सेलेक्टेड थे। आप हमारा एक कट ऑफ का लिस्ट भी देख सकते हैं। एनआईएससीएल प्री कट ऑफ भी हमने हमने पहले निकाला था, और देखिए सेलेक्टेड फॉर मेंस सर सारे स्क्रीनशॉट्स हैं। फिर हमने मेंस का भी बैच चलाया था। उसके बाद फिर जब मेंस का बैच आया है, देखिए हमारा 250 टू 300 सिलेक्शंस हैं प्री में। फिर हमने एनआईएससीएल मेंस बैच भी चलाया था। बैच चलाया था जिसमें हमने प्रॉपर मेडिकल नोट्स और सारी चीजें दी थी उनको। हाँ हाँ सर, थोड़ा सा हमको बताइए डॉक्टर अंकित, हमने क्या क्या दिया था मेंस के बैच में? देखिए हमने प्रॉपर उनको मेडिकल नोट्स और टेस्ट सीरीज का पूरा प्लान दिया था। एक्चुअली मेडिकल नोट्स वर नॉट अवेलेबल इन द मार्केट, तो हमने उनको क्यूरेट करके उनके लिए स्पेशली अरेंज कराए थे बच्चों के लिए। तो वो काफी हेल्पफुल रहा। प्लस एमसीक्यू प्रैक्टिस भी कराई गई, प्लस हमने डिस्क्रिप्टिव की भी प्रैक्टिस कराई। और लकीली ये था कि हमारे बैच में विनीत सर और उपमा मैम थी, तो उन्होंने जो जो हमारे को एसेज और डिस्क्रिप्टिव लेसन के लिए बताए, वही क्वेश्चंस आए। तो इट वाज वेरी गुड। एक तरह से देखा जाए बच्चों को बहुत ही अच्छा लगा और उनको फायदा हुआ इससे। यस, नोट्स नहीं मिल रहे थे, लेक्चर्स नहीं मिल रहे थे, ऐसे राइटिंग नहीं करना था, कैसे करना था, रीजनिंग थी, और क्वांट्स एक सबसे बड़ा टॉपिक था जो कि बहुत बच्चे कवर अप नहीं कर पा रहे थे। हमने उनको मेंस में भी सारी चीजें कराई और एक रियल एग्जाम का एक्सपीरियंस कराया था। बिल्कुल, ये तो बच्चों की एक्चुअली मेहनत है, उन्होंने बहुत डेडिकेटली मेहनत किया। आप अगर हमारे रिजल्ट्स देखेंगे, तो वो कंटिन्यूअसली वही रिजल्ट्स हैं जो बच्चे रेगुलरली हमारे टेस्ट में भी अच्छा परफॉर्म कर रहे थे। तो कहीं न कहीं उनकी मेहनत है, हमारा तो काम बस ये था कि एक जगह उनको कलेक्शन पहुँचा देना, बाकी उनकी ही मेहनत है। तो आपको क्या लगता है कि हम इंटरव्यू जो गाइडेंस देंगे उसमें भी बच्चों को इस चीजों को लेना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए? जिस हाँ। तरह का हमारा रिजल्ट रहा है प्री और मेंस में, सारी चीजों में आप जान रहे हैं कि हमने बहुत ज्यादा हर चीज अच्छे से किया था। आप शेड्यूल्स देख सकते हैं जो हमने मेंस के लिए और प्री के लिए हमने हमने पूरा का पूरा एक अलग से बनाया था, क्यूरेटेड पूरा बनाया था। आप थोड़ा और नीचे जाएंगे तो आपको हम दिखाएंगे कि कैसे कैसे हमने एनआईएससीएल के सारे प्रिपरेशन नोट दिए और सब कुछ लिखा। और डॉक्टर अंकित, आप थोड़ा इंटरव्यू पे भी कुछ बात करना चाहेंगे क्या? जी, इंटरव्यू का देखिए एक एक मेन चीज़ ये होती है कि बच्चों को लगता है कि इंटरव्यू जो है, वो उनकी मतलब नॉलेज का टेस्ट है। दैट इज़ एक्चुअली अ रॉन्ग थिंग, क्योंकि नॉलेज तो उनकी टेस्ट कर ली गई है। प्री और मेंस 2 एग्ज़ाम लेके उनकी नॉलेज टेस्ट कर ली गई है। अब उनको नॉलेज का टेस्ट नहीं करना है, अब उनकी पर्सनैलिटी का टेस्ट है, उनकी मैनेजरियल क्वालिटीज़ का फ़र्क है, उनका कम्युनिकेशन स्किल कैसी है, ये सब चीज़ों का टेस्ट होगा। तो रादर देन कलेक्टिंग पीडीएफ्स और ये सब करने से अच्छा बच्चों को अपनी कम्युनिकेशन स्किल, बॉडी लैंग्वेज, इन सब में ज़्यादा काम करना चाहिए। तो हम एक एक्सपर्ट इसके लिए भी रखेंगे इंटरव्यू, और हमारा इंटरव्यू पैनल कैसा होगा? आप थोड़ा सा इसको ब्रेक डाउन करके बताएंगे क्या अ, स्टूडेंट को? और देखिए हाँ, थोड़ा सा बताइए प्लीज। देखिए इंटरव्यू का मैंने जैसे कहा कि पर्सनैलिटी टेस्ट है, तो इसमें एक पैनल सिस्टम होता है, जो एक क्वेश्चन आपके एचआर से पूछेगा, एक क्वेश्चन आपसे इंश्योरेंस का पूछेगा, एक क्वेश्चन आपका मेडिकल पार्ट से पूछेगा, और एक साइकोलॉजिस्ट जो रहता है, जो एक जनरल पार्ट को ध्यान रखेगा आपका। तो हम लोग भी पैनल उसी तरह से बनाएँगे। डॉक्टर उपमा, डॉक्टर विनीत और काफ़ी बड़े-बड़े जो दिग्गज है इस फील्ड के, जो ऑलरेडी सिलेक्टेड हैं और एनआईसीएल के अंदर काम कर रहे हैं, उन लोगों को हम लेके आएँगे,
कि प्रॉपर आपका एक पर्सनल गाइडेंस होगा। इट विल बी वन टू वन मॉक और आपको वन टू वन गाइडेंस करेंगे और इसीलिए देयर विल बी लिमिटेड सीट्स क्योंकि जो पैनल के मेंबर्स आ रहे हैं, उनके पास एक्चुअली इतना टाइम नहीं है कि वो इतने बच्चों को कैटर कर सकें। तो हम लोग स्पेसिफिकली सिर्फ मेडिकल को टारगेट करेंगे, जिसमें बीडीएस, बीएमएस, बीओएचएमएस, एमबीबीएस जो भी कैंडिडेट्स हैं, दे कैन अप्लाई और उसमें भी लिमिटेड सीट्स रहेंगी। आईएसीएल एओ मेंस मतलब आईएसीएल एओ जो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर है उसी पे हम करेंगे जो स्पेशलिस्ट वाला है, बिल्कुल। जनरलिस्ट को हम थोड़ा सा नेग्लेक्ट कर रहे हैं क्या? जी, बिल्कुल हम लोग सिर्फ हेल्थ सेक्टर को ही टारगेट करेंगे। हमारे इंटरव्यू सिर्फ हेल्थ सेक्टर वाले जो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं, उन्हीं के लिए होंगे, जो 120 सीट्स आई हैं, उन्हीं के लिए। अच्छा, और मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जैसे मॉक इंटरव्यू कितना इंपॉर्टेंट होता है बच्चों के लिए? जैसे बच्चा ये समझता है कि मेरा प्री हो गया, मेंस हो गया, मॉक में क्या करना है, हमें हमें जो भी आता है हम प्री और मेंस वाली चीजें ही रिवाइज करके वहां पहुंच जाए, तो ऐसा होता है क्या कि नहीं, देखिए अब देखिए एक और इंटरव्यू चीज़ जैसे एक और मैं इसमें जोड़ना चाहूँगा, बच्चों का ये धारणा होता है कि जो भी हमने प्री में पढ़ा है, मेंस में पढ़ा है, बस उसी को रिवाइज़ कर लिया और पहुँच गए इंटरव्यू देने। ऐसे तो नहीं होता है, क्योंकि मुझे ये लगता है कि जो पैनल ऑफ एक्सपर्ट है, वो ये समझता है कि बच्चे को सारी चीज़ें आती हैं, उसके में अलग क्या है इन बच्चों से जो सबको एक साथ आया। तो आप इसमें थोड़ा-सा इसमें प्रकाश डाल के थोड़ा-सा देखिए बताएँगे क्या? देखिए इंटरव्यू जो पैनल है ना, वो उसके लिए सारे बच्चे बराबर हैं, क्योंकि आप सब लोग सिलेक्ट होके आ चुके हैं। नाउ व्हाट दे वांट, वो पोस्ट के लिए बेस्ट क्या है? इवन इन इंटरव्यू व्हाट दे डू, वो आपसे ये पूछ लेते हैं कि आप अपने आप को इंटरव्यू में कितने मार्क्स देंगे 10 में से? या पूछ लेंगे कि आर यू द बेस्ट कैंडिडेट फॉर दिस? तो आप इसको कैसे टैकल करते हैं? आपको ये बोलना है कि आई डोंट नो सर, आई एम द बेस्ट फॉर दिस, बट आई कैन एश्योर यू आई विल गिव माय बेस्ट टू दिस फील्ड। इस तरह से आप आपके स्ट्रेंथ और वीकनेस क्या है, इस तरह से पूछते हैं। तो उसमें भी आपको अपनी वीकनेस को स्ट्रेंथ बताना है, क्योंकि वो वीकनेस पूछेंगे। अब आप बोलोगे सर मैं मोबाइल स्क्रॉल करने की मेरी वीकनेस है, तो वो समझ जाएंगे कि ये कैंडिडेट डेडिकेटेड कैंडिडेट नहीं है। तो आपको ऐसी वीकनेस बतानी की कि मैं ओवरडू कर देता हूँ चीजों को। मेरी आदत है कि मैं सर काम को लगा रहता हूँ, तो बाकी चीजें भूल के उस काम को अच्छी तरह से करता हूँ। इस तरह से आपको टैकल करना है। आपकी बॉडी लैंग्वेज कैसी है, आपका आई कांटेक्ट कैसा है। तो इंटरव्यू इज ऑल अबाउट कम्युनिकेशन, हाउ यू प्रेजेंट योरसेल्फ। आपको क्लीन शेव होके जाना है, आपको एकदम पर्सनैलिटी एक ऑफिसर लगना चाहिए। आप समझ रहे हैं ना, एनआईसीएल ऑफिसर, और वो भी आप डॉक्टर की पोस्ट में, आपके पास हेल्थ इंश्योरेंस। फिर जब इंश्योरेंस के ऊपर बात आएगी, तो वो इंश्योरेंस के बारे में पूछेंगे कि आपको मेडिकल के इंश्योरेंस के बारे में क्या पता है। तो आप बता सकते हैं सर कि 3% ही पेनिट्रेशन है, ग्रोथ बहुत है इस फील्ड में, और गवर्नमेंट का रूल है, दे वांट कि हेल्थ इंश्योरेंस फॉर ऑल 2047। तो कितना बड़ा टारगेट है, पेनिट्रेशन अभी बहुत बचा है, तो इस फील्ड में बहुत अच्छी ग्रोथ भी है। तो आपका पास डेटा होना चाहिए, और उसमें आप एनआईसीएल है, तो आप बता सकते हैं एनआईसीएल का सबसे बड़ा शेयर है 35%। एनआईसीएल ने शेयर लेके रखा है, और एनआईसीएल के हर जगह ऑफिस है, हर वो है। यहीं पे वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपसे कि ये ट्रांसफरेबल जॉब है, आर यू कंफर्टेबल विद इट? तो आप कह सकते हैं कि सर आई लाइक टू विजिट प्लेसेस, मुझे अच्छा लगता है घूमना, है ना? तो ये इस चीज को आप टैकल कर सकते हैं। आप बता सकते हो कि सर मैंने पढ़ाई बाहर की है, मेरा मेडिकल कॉलेज बाहर था, मेरा डेंटल कॉलेज बाहर था, मैं पहले कोटा में बाहर पढ़ा हूँ, तो मुझे इतना फर्क नहीं पड़ता लोकेशन का, मेरी आदत सी हो गई है। इस तरह के क्वेश्चन, जो क्वेश्चन के ऊपर क्वेश्चन निकलेंगे, इसकी प्रैक्टिस कराई जाएगी आपको। मतलब और आप ये हाँ, हाँ, बोलिए, बोलिए डॉक्टर। बोलिए बोलिए, आप बोलिए, नहीं, नहीं, आप कुछ मैं पूछ बोल रहे रहा थे। हूँ अंकित, मैं खो जाता हूँ जब आप बोलते हैं, तो बस उसी धुन में रह जाता हूँ, मैं बस सुनता रहता हूँ, मैं तो आपको मतलब आप इतने अच्छे तरीके से चीज़ों को प्रेज़ेंट करते हैं कि मैं बस उसमें रम जाता हूँ। जी, मैं बस वही कह रहा था कि इस तरह के क्वेश्चंस जो होंगे, इनकी आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, पहले आपकी एक बार गाइडेंस करेंगे। उसके बाद जो आपके शॉर्टकमिंग्स है, वो आपको बताएँगे, सो दैट यू कैन इम्प्रूव ऑन दैट। इसीलिए 1 टू 1 सेशंस होंगे ये। हाँ, मेरा एक सवाल ये है कि जैसे अब एओ हेल्थ पे हम फोकस कर रहे हैं, तो बच्चा क्या होगा, बीडीएस का भी होगा, बीओएमएस का भी होगा, बीएचएमएस का भी होगा, एमबीबीएस का भी होगा, तो उनके अंदर एक हायर और सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स या फिर इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आप हमेशा देखते हैं। मेरे को ये सवाल करना नहीं था, बट ये बहुत जग जाहिर चीज है कि डेंटिस्ट कैन नॉट बी डॉक्टर्स, आयुर्वेदा कैन बी नॉट एज अ मॉडर्न प्रैक्टिशनर। कैसे एक एनआईएसीएल एक ऐसा जॉब है जिसके अंडर ये सारे लोग एक साथ काम करेंगे, ऐसा फिर जी, कैसे होगा और ये हाँ। मैनेज कैसे होगा? जी, मैं बताता हूँ, यहीं पे पॉज़ करना, मैं अभी आ रहा हूँ 1 सेकंड, ठीक है? हाँ, तो डॉक्टर अंकित, सॉरी फॉर द पॉज दैट वाज सी व्हाट आई आस्क, लाइक कि एक छत के नीचे इतने लोग कैसे?
देखिए ऐसा यही होगा तो क्योंकि इस देखिए जैसे मैं जब एक बीएचयू या फिर बड़े अपने इंस्टीट्यूट में था तो सारे के सारे कोर्सेज एक साथ रहते थे, बैचेस आपस में टकराते थे कि बीडीएस वर्सेस एमबीबीएस, बीडीएस वर्सेस बीओएमएस, बीडीएस वर्सेस बीएमएस और एमबीबीएस वर्सेस बीएमएस, एमबीबीएस वर्सेस बीडीएस। तो इस चीज को कैसे मैनेज होगा? लाइक अ, इस देखिए ये बात आपकी वाजिब है डाउट, लेकिन गजब बात ये है कि एक आईएएस होता है तो एक डॉक्टर भी आईएएस बनता है, एक बीए वाला आईएएस बन रहा है, बीएससी वाला भी बन रहा है, आईआईटी वाला भी बन रहा है, आईएम वाला बन रहा है, लेकिन पोस्ट के ऊपर होता है। अब वो पोस्ट दोनों की सेम है, एमबीबीएस हो, बीडीएस हो, बीएमएस हो, बीएचएमएस हो, कोई भी फील्ड का हो, आपकी पोस्ट सिमिलर है, काम सिमिलर है, तो कोई डिफरेंस नहीं है, सब बराबर है इधर। और गजब बात मैं ये कहूंगा कि मैक्सिमम सिलेक्शन डेंटल का रहता है। मे बी एक रीजन ये है कि जो मेडिकल वाले बच्चे हैं वो कम इसको भरते हैं, तो और उसमें भी डेंटल का इसमें रेशियो देखा जाता है कि काफी अच्छा रेशियो है। तो आप देखेंगे अराउंड 50+% जो होगा वो डेंटिस्ट होंगे इस पोस्ट पे। बट एक स्पेसिफिक रीजन अगर जब हम इंटरव्यू अगर वो दे रहे हैं तो किस बेसिस पे वो डिफरेंशिएट करेंगे कि ये आयुर्वेदा है, ये एमबीबीएस है, ये बीडीएस है, ये बीएमएस है, ये बीओएमएस है, इनके स्किल्स पे, क्योंकि फिर वो एक प्लेटफॉर्म पे सब सेम हो जाते हैं। तो आपको क्या लगता है ये चीज? देखिए उनकी मार्क्स तो उनके हो गए, इंटरव्यू में उनकी पर्सनालिटी टेस्ट हो रही है, दैट इज द मेन रीजन। प्लस वो जब आपसे मेडिकल इंश्योरेंस के क्वेश्चन पूछेंगे तो आपकी कैसी प्रिपरेशन है। जैसे सिंपल सा क्वेश्चन पूछ लिया कि 7 प्रिंसिपल्स ऑफ इंश्योरेंस बताइए, या एनआईसीएल का इंश्योरेंस का शेयर कितना है ये बताइए। इस तरह के क्वेश्चन आप कैसे टैकल कर रहे हैं। तो उनको तो वो चाहिए मैनेजरल पोस्ट पे, उनको थोड़ा ना बाईपास करवाना है या कुछ करवाना है, उनको तो प्रॉपर पॉलिसीज के ऊपर काम कराना है। इसीलिए मैं कहता हूं कि आप एनआईसीएल की साइट पे कहा जाइए, वहां से प्रोजेक्ट उनके क्या क्या चल रहे हैं, किस किस पे इंश्योरेंस दे रहे हैं, उनका हेल्थ इंश्योरेंस का पूरा पैम्पलेट उठाइए, A to Z वो पढ़ दीजिए, उसके अंदर जो जो बीमारियां कवरेज है वो पढ़िए। तो वो जिस पोस्ट के लिए वो चाह रहे हैं वो पोस्ट के लिए आप तैयार रहने चाहिए। वो उनसे उनको आपसे कोई सर्जरी थोड़ा ना करानी कि रूट कनाल करना आता है इस बंदे को कि नहीं आता है। और मेरा एक सवाल ये है कि जो इन्होंने पढ़ा है प्री और मेंस में, वो इंटरव्यू में कितना रिफ्लेक्ट करेगा और उसकी कितनी योग्यता है और उसकी कितनी इंपॉर्टेंस अब है इंटरव्यू में? क्योंकि ये एक सवाल बहुत जरूरी है कि जो उन्होंने अब तक पढ़ते आए हैं या फिर जो पढ़ के अभी वो सेलेक्ट हुए हैं, उसका कितना रेशियो रहेगा इंटरव्यू के दौरान, और जो डिफरेंट रहेगा चीजें, उसका क्या रेशियो है? देखिए बच्चे ये सोचते हैं कि मेरे मार्क्स बहुत कम थे और मेरा तो होगा ही नहीं इंटरव्यू का मतलब फाइनल में। तो मैं एक चीज कह दूं, आप इतनी मेहनत से यहां तक पहुंच गए, भगवान ने कुछ सोच समझकर आपको इंटरव्यू तक पहुंचाया है। तो अभी पॉजिटिव मार्क्स कम थे मेरे, उसमें मार्क्स कम थे, वो सब छोड़ दीजिए, दिन रात लगा के अच्छा इंटरव्यू दीजिए। यू नेवर नो कि मान लीजिए आप 10 नंबर पीछे थे किसी के, लेकिन इंटरव्यू में आपने कवर अप कर लिया। तो आई वुड से बी पॉजिटिव, आपको इंटरव्यू का चांस मिला है, अपना बेस्ट परफॉर्म करके आइए। देखिए महाभारत में श्री कृष्ण जी ने भी कहा था अर्जुन से, हे पार्थ आप कर्म करो, बाकी फल की तो चिंता तुम क्यों कर रहे हो? बाकी जब वो भी कंफ्यूज थे, वैसे इस मोमेंट पे ये लोग भी वैसे ही कंफ्यूज हैं। एक सवाल मेरा बहुत इंपॉर्टेंट है डॉक्टर अंकित, कि एक सवाल ये उनसे हमसे पूछा जाता है, आप ये जॉब क्यों करना चाहते हैं? ये एक बहुत बड़ा सवाल है, जो बहुत कॉमन सवाल है, जो हर इंटरव्यू में पूछा जाता है। और आपके अंदर ही ये जॉब क्यों करना है? आप अपना स्पेशल, क्योंकि एक तरह से आप अपनी स्पेशलिटी को छोड़ के एक नए प्रोफेशन में उतर रहे हो। आपने इतना साल जो जो चीजें आप करके आए हो वो चीजें छोड़ के फिर यहाँ देखिए पे क्यों? ये एक देखिए सवाल है। एक्चुअली इस सवाल को थोड़ा डिफरेंटली वो मोल्ड करके पूछते हैं। वो अच्छा। बोलते हैं कि आप लोग क्लिनिकल फील्ड से हैं ये और दिस इज अ टोटल नॉन क्लिनिकल ब्रांच, क्लिनिकल नॉन आप क्यों क्लिनिकल, आना सवाल चाहते यही हो। है, सवाल एकदम यही है कि नॉन क्लिनिकल क्यों? क्लिनिकल से आप अब ना तो डॉक्टर रह जाएंगे, ना डेंटिस्ट रह जाएंगे, आप रहेंगे क्या? आप एक कॉर्पोरेट ऑफिसर रहेंगे। तो ये अ, अचानक से ये शिफ्ट बिल्कुल बिल्कुल सर, यही टाइप के क्वेश्चंस जो हैं जिनको गूगली क्वेश्चंस कहते हैं, इन्हीं की प्रिपरेशन हम लोग कराएंगे, बेस्ट प्रिपरेशन। और सबको एक मतलब डिफरेंस क्रिएट करना होगा क्योंकि ये क्वेश्चन सबको आएगा। तो हम चाहते हैं जो हमारे लिमिटेड बच्चे हैं वो सब अपना अपना एक आंसर प्रिपेयर करेंगे, उसको बेस्ट क्यूरेट किया जाएगा। ऐसा ना हो कि सारे के सारे बच्चे वही आंसर दे रहे, तो समझ जाता है इंटरव्यूअर कि ये सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। ये तो एक्सपर्ट से ही आया है। जी, तो इसलिए सबके लिए अलग अलग आंसर रहेगा। तो ये जो क्वेश्चन है, ऐसे जो गूगली क्वेश्चन है, इनकी बहुत अच्छी प्रैक्टिस कराई जाएगी। और एक सवाल मेरा ये भी है कि हम जो मॉक इंटरव्यू करेंगे सब बच्चों का अलग अलग करेंगे ना? लाइक हम प्रोसेस क्या रहेगा हमारा मॉक इंटरव्यू का, बच्चों के साथ हम कैसे करेंगे? लाइक दिस इज वन टू वन
एक पहले गाइडेंस होगा, उसके बाद 1 टू 1 मॉक इंटरव्यू होगा, उसके बाद आपकी जो शॉर्टकमिंग्स है वो बताई जाएंगी। विनीत सर और उपमा मैम, मैं और आप पैनल में सब लोग रहेंगे। जहां जहां मिस्टेक्स होंगी बच्चों की, वहां वहां विल गाइड देम। और उसके बाद उनकी पूरी लिस्ट उनको बना के देंगे। उनको पुराने कुछ क्वेश्चंस जो आज तक पूछे गए हैं उसकी लिस्ट देंगे, एचआर, इंश्योरेंस और मेडिकल, वो सारे क्वेश्चंस की लिस्ट देंगे। जैसे मेडिकल में फॉरेंसिक को बहुत ज्यादा तवज्जो दिया जाता है, स्टरलाइजेशन को बहुत ज्यादा दिया जाता है। फिर जो जो बीमारियां इंश्योरेंस के अंदर कवर हैं, कौन से पीरियड, कितने पीरियड के लिए कवर्ड रहती हैं, कौन सी में लैप्स टाइम आता है, वो सारी चीजें उनको बताई जाएंगी। मतलब एक एक तो पूरे हॉस्पिटल का भी ये पूरा इंश्योरेंस कवर करेंगे। इनको ये चीज समझनी होगी कि ये कितने बड़े रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये चाहे कि पूरा का पूरा हॉस्पिटल भी बंद करा सकते हैं। और बच्चे मतलब लाइक ऑन विच दे आर गोइंग टू सिट, दे डोंट नो दैट विच पोस्ट दे आर गोइंग टू हैंडल। देखिए, ये हेल्थ इंश्योरेंस है तो रिस्क असेसमेंट भी इनको करना पड़ेगा, क्योंकि इन्हीं के हाथ से वो फाइल साइन होके जाएगी उस बंदे का इंश्योरेंस क्लेम मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो दे शुड नो एवरीथिंग। और इसीलिए ये कोर फील्ड जो हेल्थ की है, स्पेशलाइज्ड है, क्योंकि ये हेल्थ इंश्योरेंस से डील होगी। तो जिस बच्चे को मेडिकल का नॉलेज है, इसीलिए उन्होंने मेडिकल के लिए खोला है। उसी तरह रिस्क इंजीनियर्स होते हैं, उसी तरह आईटी स्पेशलिस्ट होते हैं। तो सबका अपना अपना एक क्राइटेरिया सेट है और अपनी अपनी फील्ड के दे आर द बेस्ट। और मुझे लगता है वो ये भी देखेंगे कि आप कितने ज्यादा लॉयल हैं, आप कितने ज्यादा ब्राइब को मना करते हैं, क्योंकि ऐसी पोस्ट पे ब्राइब आना इट्स अ वेरी नॉर्मल थिंग। एंड दे विल टेस्ट योर थिंग्स ऑल्सो। हम ये भी प्रिपेयर उनको, बच्चों को कराएंगे कि चीजें कहाँ पे उनको नहीं टूटना है और कहाँ पे अपनी चीजें अच्छे से दिखानी है। ये सारी चीजें हम करेंगे ना शायद। देखिए, इंटीग्रिटी जो होती है वो बच्चे के अंदर खुद होती है, और वो इंटरव्यूअर बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस होते हैं। वो देख के समझ जाते हैं कि बच्चा कितना इंटीग्रिटी है। बाकी जो ब्राइब और ये सारी चीजें होती है, इंटरनल मैनेजमेंट बहुत बड़ी चीज होती है, वहां पे बहुत ऑडिट्स होते हैं। तो ये सब आपको लगता है बहुत इजी है, इतना इजी ये सब नहीं होता है। तो ये सब चीजें बाद की बात है। द ओनली थिंग आई वुड से, मतलब मैं आप अपना बेस्ट दीजिए। मैं बस कह रहा हूँ साइकोलॉजिकली वो बच्चे को हर जगह पे हिट करेंगे और टेस्ट करेंगे, ताकि वो साइको एक मुझे को लगता है एक पैनल ऑफ एक्सपर्ट साइकोलॉजी का भी बैठता है। तो जी साइकोलॉजी बिल्कुल। वेरी इंपॉर्टेंट थिंग जिसे हम डार्क मैनिपुलेशंस कहते हैं और सारी चीजें हैं। तो उन सब चीजों के बारे में भी बच्चों को हम तैयार कराएंगे कि वो किस तरह से एक क्वेश्चन पे टूट ना जाए। जी, नहीं वो तो ऑब्वियसली बच्चों को बताया जाएगा कैसे क्या है। और लेकिन जो बच्चा इतनी अच्छी एग्जाम निकाल के आ रहा है, जो बच्चा ऑलरेडी डॉक्टर है, आई थिंक उसकी इंटीग्रिटी पे हमें डाउट होना नहीं चाहिए। वो इंटीग्रेटेड बच्चा होगा, आई थिंक वो बच्चों बहुत को अच्छा कोई होगा। डाउट नहीं है डॉक्टर अंकित, मैं कह रहा हूँ पैरेंट्स ऑफ एक्सपर्ट उन्हें वहां पे फोर्स करेंगे, वहां पे ले जाएंगे। जैसे आप मिलिट्री ट्रेनिंग्स में भी देखते हैं कि उन्हें हर एक एक्स्ट्रा चीजों के लिए प्रिपेयर कराया जाता है ताकि उस वो वहां पे जाके कर सके। तो एक ऐसी जॉब जो बहुत लाइफ चेंजिंग जॉब है, एक लाइफ अपॉर्चुनिटी है जिसमें हर वक्त प्रमोशंस है, हर वक्त कुछ ना कुछ करने के लिए है, और आप एकदम से डिफरेंट सिनेरियो में चले जाते हो। तो वहां पे भी ये सेट करना चाहेंगे शायद। जी, ऑब्वियसली सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन रहते हैं, उसके लिए भी हम लोग ट्रेन करेंगे। एक्सपर्ट पैनल रहेगा, और वो वैसा एक्सपर्ट पैनल जिसने ऑलरेडी बहुत इंटरव्यू दिए हैं और बहुत जगह क्वालिफाई हुआ है, और स्पेशली एनआईसीएल में क्वालिफाई हुआ, उसको हम लाएंगे। तो वो एकदम आपको राइट सिनेरियो बता देंगे कि कैसे क्वेश्चन आएंगे और किस तरह से उनको टैकल करना। आप एक बार थोड़ा सा फिर से ब्रीफ रिव्यू देंगे क्या जो अभी बोर्ड पे शो हो रहा है, ताकि बच्चे थोड़ा सा समझ सके कि क्या चीजें हम अभी देने वाले हैं इंटरव्यू में और ये कितना इंपॉर्टेंट है, और बिना मॉक इंटरव्यू के उन्हें उतरना ही नहीं चाहिए ऐसे बड़े जॉब के लिए, क्योंकि अब तक वो ऐसा है कि वो बहुत क्लोज है, बस वो दरवाजा खोल के अंदर जाना तो ओनली थिंग आई वुड से कि आप मॉक इंटरव्यूज दीजिए, आप आईएनएम प्रैक्टिस करिए, आप अपनी कम्युनिकेशन स्किल डेवलप करिए, रादर देन आप पीडीएफ्स और ये सब पढ़ने से। आप, क्योंकि इट्स नॉट अबाउट क्वेश्चन आंसर, इट्स अबाउट हाउ यू आंसर देम। वो चीजें आप आई टू आई कांटेक्ट कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, ये सब चीजें जो एक 1 टू 1 बात होती है, कैसे आप कर पाते हैं, आपके जेस्चर्स कैसे हैं, आपकी बॉडी लैंग्वेज कैसी है, आपका ड्रेस कोड कैसा है, बहुत सारी चीजें होती हैं, विल गाइड एवरीथिंग। कैसे एंटर करना है, कैसे प्रेजेंट जी करना है, कैसे खुद को बोलना है, कैसे वहां पे जाके देखना है, कैसे आई विजन करना है, कैसे हमें हमें हर एक एक एक्सपर्ट को वहां पे इंपॉर्टेंस देनी है। ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ एक आई कांटेक्ट एक ही बंदे पे कर रहे हैं, सबको बराबर देने हैं ताकि उन्हें ये ना लगे कि हम नेग्लेक्टेड थे। ऐसा भी होता है शायद। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, जो क्वेश्चन पूछे आंसर आपको उसी से स्टार्ट करना होता है। लेकिन जब आप बीच बीच में आंसर दे रहे हैं तो आप सारे पैनल्स को देखते रहें, ऐसा ना लगे कि आप एक एक ही आदमी से बात कर रहे हैं। ऐसे ऐसे की डिफरेंसेस हम पूरे मॉक इंटरव्यू में बताएंगे, क्योंकि बिल्कुल, बच्चों को ऑब्वियसली समझना ऑब्वियसली। है। जी, ये सब तो बेसिक्स है, ये तो बताना ही पड़ेगा।
और विल ट्रेन देम। वी विल ट्रेन देम, मतलब हम पूरी तरह से तैयार हैं डॉक्टर अंकित इस एक नए जी फ्यूचर के लिए। जी, एक अच्छा पैनल है जो इस पे बहुत मेहनत करेगा। वी वांट कि ये बच्चे फाइनल पहुंचे। अच्छा, तो आखिर डॉक्टर अंकित मैंने आपसे बहुत सारे सवाल किए, बस एक लास्ट सवाल ये है कि अब हम जा रहे हैं कि अब हम पूरे पैनल ऑफ एक्सपर्ट रखेंगे, मॉक इंटरव्यू बच्चों का होगा, तो मैं बस एक बार और बच्चों को बता देना चाहता हूँ कि हम एक्चुअली क्या देना चाहते हैं, तो उस पेज को थोड़ा सा और बड़ा कर दीजिए ताकि मैं बच्चों को बता सकूं। देखिए बच्चों, हम आपको पूरा इंटरव्यू इंटरव्यू के प्रोसेस ब्रेकडाउन बताएंगे, बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग इंट्रोडक्शन बताएंगे, पर्सनल प्रोफाइल बताएंगे, सब्जेक्ट वाइज आपको डेंटल मेडिकल के क्या सिचुएशनल क्वेश्चन हो सकते हैं, क्या नहीं हो सकते हैं, बिहेवियरल आचार के क्या ट्रेनिंग के क्वेश्चंस होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, कैसे प्रेजेंट करना है, मॉक इंटरव्यू विद मेडिकल ऑफिसर्स, फीडबैक भी बताएंगे कि जो जो सेलेक्ट हुए हैं, रिकॉर्डेड सेशंस ऑफ रिवीजन भी हम देंगे, माइंडसेट ऑफ कोचिंग एंड स्ट्रेस मैनेजमेंट, कैसे आपको अपना स्ट्रेस मैनेज करना है, क्योंकि ये जो आप जॉब करने जा रहे हैं इसमें स्ट्रेस तो होगा ही, तो वो भी हम आपको टेस्ट करके बताएंगे, हर चीज बताएंगे, और पर्सनलाइज्ड एक्शन प्लान भी बताएंगे। तो देखिए, हमने बहुत सारे बच्चों के लिए नहीं खोला है क्योंकि बहुत सारे बच्चे हर वक्त मैसेज कर रहे हैं, सर एनआईएसीएल इंटरव्यू, एनआईएसीएल इंटरव्यू, तो हमने बस लिमिटेड सीट्स के लिए रखा है, अपने बच्चों के लिए भी रखा है और बाहर बहुत सारे बच्चों के लिए रखा है। तो जल्दी से जल्दी आप बस इस पे एनआईएसीएल लिख के आप इस नंबर पे व्हाट्सएप कर दीजिए, और फिर हम आपको सारे के सारे डिटेल्स व्हाट्सएप कर देंगे कि एनआईएसीएल इंटरव्यू में हम आपको कैसे एनरोल कराएंगे, और प्लीज आप हमारा मॉक इंटरव्यू जल्दी से जल्दी लीजिए। थैंक यू डॉक्टर अंकित इस सेशन के लिए। एक फाइनल वर्ड जाने से पहले इन बच्चों के लिए। फाइनल वर्ड मैं यही कहूंगा कि अपनी पर्सनैलिटी में डेवलप करिए। 1 महीना मिलेगा करीबन, तो इस पे जितना अच्छा हो सकता है अपने आप को डेवलप करिए, आईने पे प्रैक्टिस करिए, क्वेश्चन आंसर खुद अपने घर पे चाहे तो मतलब अपने पेरेंट्स को बोलिए, वो पूछें, आप जवाब दीजिए। द मोर यू विल इंटरेक्ट द बेटर यू विल बिकम। और आपका होस्ट एंड दोस्त डॉक्टर मोहित बस आपसे यही कहना चाहेगा, थैंक यू डॉक्टर अंकित इस चीज के लिए, और मैं आपसे बस यही कहना चाहूंगा कि एक कछुए और एक खरगोश की कहानी हमेशा कही जाती है, वो अभी भी मैं आपको यही कहना चाहूंगा कि हमेशा खरगोश क्यों हारा और कछुआ क्यों जीता, इसलिए नहीं कि कछुआ बहुत ज्यादा समझदार था और खरगोश बहुत ज्यादा बेवकूफ था। खरगोश हर चीज सही कर रहा था, बस वो अंतिम में जाके अपने आप को ओवर कॉन्फिडेंस समझ लिया और वो सो गया, और कछुए ने क्या किया, वो हर वक्त लगा रहा। तो इस वक्त भी मैं बस इस सेशन को इसी तरह से कछुए की कहानी से खत्म करना चाहूंगा कि आप एकदम अंत में हैं तो आप कछुए की तरह हर वक्त मेहनत करिए, क्योंकि आपका बीता हुआ समय एक बच्चा आपसे ज्यादा पढ़ के, आपसे ज्यादा चीजें समझ के, आपसे ज्यादा प्रैक्टिस करके चला जाएगा, और बिना मॉक इंटरव्यू के आप इसमें उतर रहे हैं और बिना एक्सपर्ट के गाइडेंस के उतर रहे हैं, तो फिर भी आप पीछे रह जाएंगे। ये सिर्फ एक इंटरव्यू की बात नहीं है, ये आपकी लाइफ चेंजिंग की बात है। तो आप जल्दी से एनआईएसीएल इस नंबर पर मैसेज कर दीजिए और आपको सारी डिटेल पहुंचाएगी डॉक्टर मोहित के द्वारा और उनकी टीम के द्वारा। थैंक यू डॉक्टर अंकित इस सेशन के लिए। थैंक थैंक यू यू सर, सो थैंक यू वेरी मच। मच।